पुरुषार्थ से और कर्तव्य से हमें प्रेरणा मिलती हो, ऐसा महापुरुष हमारे बीच हो, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए पुनः इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। हमें दीनहीन, गरीब, दुखी, अभावग्रस्त और अशांत बनकर के नहीं रहना है। योग के माध्यम से, अपनी संस्कृति और परंपरा के माध्यम से अपने अंतर को, अपने अंदर सोई हुई शक्तियों को जगाना है। देश की मां भारती की सेवा भी हमें करनी है और अपने मूल्य और आदर्श को अपनाते हुए पूरे देश और दुनिया में हमारी उस ऊर्जा और शक्ति को गुंजायमान करना है। ओम शांति। गांव-गांव शहर होता हुआ भारत स्वाभिमान अभियान का विशाल काफिला पहुंचा उत्तरी कोलकाता के लैंड सफारी पार्क, जहां पर उपस्थित जनसमूह ने युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी का जोरदार स्वागत किया। यहीं पर युग के महानायक स्वामी रामदेव जी ने ओमकार पथ का और लायंस चिल्ड्रन पार्क का भव्य उद्घाटन किया। तत्पश्चात ऋषि संस्कृति के संवाहक स्वामी रामदेव जी भारत स्वाभिमान के काफिले के साथ पहुंचे कलकत्ता कॉस्मोपॉलिटन क्लब, जहां स्वामी जी का मंच पर माल्यार्पण कर भव्य अभिवादन किया गया। तदुपरांत राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, 3 तरह का भारत है हमारा। एक समर्थ समृद्ध भारत, जिसके आप लोग हिस्सा हैं। दूसरा सामान्य भारत, जिसके अंदर मिडिल क्लास, कुछ लोअर मिडिल क्लास से लोग भी आ जाते हैं। एक समर्थ भारत, दूसरा साधारण भारत और तीसरा है दरिद्र भारत। हमारे देश में करीब 35 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पूंजीवाद की दृष्टि से, पश्चिम की दृष्टि से उपभोक्ता माना जाता है, जिनके पास परचेजिंग कैपेसिटी है और वो ठीक ठाक जिंदगी जी रहे, माने रोटी कपड़ा मकान की उनको चिंता नहीं है। 84 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान के, जिनको न रोटी की पूरी व्यवस्था है, न कपड़ा पूरा है उनके तन पर, न उनके पास रहने के लिए मकान पूरे हैं। स्लम्स में या ऐसे टूटे फूटे मकान में लोग रहते हैं। ऐसे ही जिंदगी भर शायद वो लोग 8-10 कपड़ों में गुजारते हैं। आप लोगों के सामने मुझे गरीबी, भूख, अभाव की ज्यादा बात इसलिए नहीं करनी क्योंकि उससे आप पीड़ित नहीं है, लेकिन देश पीड़ित है तो इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे आप लोग जरूर कि समर्थ होकर के यदि हम असमर्थों के बारे में नहीं सोचेंगे तो दुनिया से दुख कम नहीं होगा। जो असमर्थ है, गरीब है, लाचार है, वो तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते, और समर्थ ये सोच रहे मैं सुखी हूं, मुझे क्या पड़ी। आप बड़े लोग हैं तो थोड़ा इस काम में आप सहयोग करो। मैं गरीब लोगों से मांगूंगा क्योंकि उनकी तो मुझे सेवा करनी है। मेरे से बोलता बाबा जी अमीर लोगों से क्यों मिलते? मैंने कहा इसलिए तो मिलता हूं कि तुम गरीबों की सेवा करो। मेरे पास सामर्थ्य नहीं होगा तो सेवा किसकी करूंगा? तो आप लोगों में जो समर्थ भाई बहन है वो इस काम में सहयोग भी करो। हमें जो कुछ मिलता है समाज से मिलता है। आप में से सब जो भी कोई व्यापार करते हैं तो किसी न किसी रूप में अंतिम तो आम आदमी है, उससे ही सब पूंजी आती है और उसी से हम पूंजीपति बनते हैं। तो हमारे सोशल जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज कहा जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर में जिसको, वो ये है कि हम सब लोग तो चैरिटी नहीं कर सकते, तो कोई बड़ा कोई संगठन, कोई संस्थान यदि किसी काम में लगा है तो हमें उसमें सहयोग करना चाहिए। तो आप लोग इस पतंजलि पीठ के काम में, भारत स्वाभिमान के नए भारत के निर्माण के काम में आप लोग भी सहयोग करें, मैं आपसे आह्वान करता हूं एक बात। और ये सारी सृष्टि सहयोग से चल रही है। यहीं पर पूज्य स्वामी रामदेव जी ने वहां आए लोगों की व्यथाओं को सुना और उनके निवारण के उपाय बताए। मेरी पत्नी ये बैठी हुई है जी। 17 साल पहले इसको ब्रेन हेमरेज हुआ था। उससे राइट साइड फुल पैरालिटिक हो गई। अब तो ठीक है, अभी चल रही है, पैरालिटिक अभी भी है। तो इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम का बहुत जबरदस्त योगदान है। आराम आराम से कुर्सी पर बैठ करके, ऐसे ही सीधे बैठ करके अनुलोम विलोम आधा घंटा करने से, जिनको 15 साल पुराने भी पैरालिसिस था उनको हमने अच्छा किया। तो इनको अनुलोम विलोम ज्यादा कराइए, दोनों टाइम करेंगे माता जी, है ना? इससे बहुत फायदा हो जाएगा आपको अनुलोम विलोम से। नेक्स्ट
मेरी मदर को क्रेटिन की प्रॉब्लम है, तो उसका कोई उपयोग होगा? जी जी, क्रेटिनिन कपालभाति प्राणायाम करने से एकदम कम आ जाता है। कितना उनका है अभी? 2 के करीब है। हाँ, तो बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। अभी तो प्रारंभिक स्थिति में है, बहुत जल्दी मतलब पूरी तरह से अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कहते हैं हाई बीपी में करते नहीं है कपालभाति। हाई बीपी वालों को धीरे करना होता है, तो हाई बीपी वाले ऐसे देखो, और सुबह नीम के पत्तों का रस, शाम को पीपल के पत्तों का रस, और एक हमारा विक दोषक पाठ है, जड़ी बूटियां है, और विक दोषक बटी तो हमारे पतंजलि चिकित्सालय से ले आएंगे। किडनी एकदम 100% ठीक हो जाएगी। 5 मिनट यहाँ से दबा लेंगे, किडनी का पॉइंट 100% किडनी अच्छी हो जाएगी। मेरे को 9 साल से हार्निया है राइट साइड में, काफी बड़ा है। बहुत बड़ा है तो फिर तो नेट डलवानी पड़ेगी, ऑपरेशन जिसको बोलते हैं ना। बड़ा है तो मैं अलोम विलोम और ये वाला करती हूँ। कपालभाति आप बेल्ट बांध के धीरे धीरे किया करो। हाँ, बेल्ट बांध के हाथ आड़ा करके करती हूँ। हाँ, तो धीरे धीरे करो। और अमरूद के पत्तों का रस पी लो कुछ दिन, तो उससे काफी लोगों को मैंने देखा है ठीक हो गए। अमरूद के पत्तों का रस 8-10 पत्ते कूट करके और उसका रस पी लो, उबाल करके। पत्ता उबाल के रस निकालो। हाँ, छोटे छोटे टुकड़ा कर दिया, पानी में उबाला, उसका रस पी लेना और कपालभाति धीरे करनी। कितना? जैसे 1 गिलास पानी में 8-10 पत्ते डाल दिए, 50 ग्राम मज्जा छान के पी लिए। मंजू जी। नमस्कार स्वामी जी, मेरे को प्लेटलेट की प्रॉब्लम है। मेरा प्लेटलेट एकदम 5000 में चला जाता है। 3 बार मेरे को हो चुका है ये प्रॉब्लम। प्लेटलेट मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है? हाँ। 100%। बताइए। 100% इलाज है इसका हमारे पास। गिलोय, हाँ गिलोय, एलोवेरा। गिलोय के कोई पत्ते आते हैं क्या? गिलोय 1 फीट की डंडी, एलोवेरा जो है 25-50 ml, और प्राणायाम रोज करते रहना। नहीं तो उसको वो डंडी को क्या तोड़ के ऐसे खा ले कि कोई पानी में बॉईल करके? पानी में उबाल करके। अच्छा, दोनों चीज को एक या साथ? रस ऐसे कूट के थोड़ा पानी डाल दो। मतलब एलोवेरा को और गिलोय की दोनों को मिक्स करके छान के पानी उसका रस पी लें, खाली पेट की कोई भी टाइम? खाली पेट पिएंगे अच्छा रहेगा। अच्छा, कोई सुबह। और दोनों टाइम पी सकते हैं कुछ दिन, तो फिर कभी कमी नहीं होगा। रात के घनघोर अंधेरे और कपकपाती ठंड की परवाह किए बिना युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी भारत स्वाभिमान के काफिले के साथ पहुंचे उत्तरी कोलकाता में स्थित नखटला उड्डयन संघ बसधनी, जहां लोगों का विशाल जनसमूह स्वामी जी की एक झलक पा लेने को आतुर हो रहा था। यहाँ के मंच पर गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी को चादर ओढ़ाकर सम्मानित किया गया और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। तदुपरांत युग के दया सागर स्वामी रामदेव जी ने थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को फलों की टोकरी प्रदान की और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तदुपरांत स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन कर नए भारत के निर्माण के लिए लोगों को जागृत किया। हमारा देश पहले भी गरीब नहीं था, आज भी हमारा देश गरीब नहीं है। ये तो कुछ करप्ट लोगों ने देश के अंदर करीब 16 करोड़, देश के बाहर करीब 300 लाख करोड़ रुपए, 300 लाख करोड़ रुपए देश का लूट लूट के जमा कर दिया। और इसमें सबसे ज्यादा पैसा लूटा है नेचुरल रिसोर्सेज से। अभी भी हमारे देश के अंदर करीब 950 लाख करोड़ रुपए का कोल रिजर्व्स है और करीब 550 लाख करोड़ रुपए का आयरन का रिजर्व्स है, और लूटेंगे आगे। इसलिए हमने कहा आओ हम सब मिलकर के खुद को भी बचाएं, अपने पश्चिम बंगाल को भी बचाएं और अपने देश को भी बचाएं। इसके लिए सब मिलकर के काम करें। ये बहुत जरूरत है वक्त की। एक बार पूरा परिवर्तन करना पड़ेगा सत्ता में, व्यवस्था में। कुछ लोग सत्ता पर बैठे हैं, वही सोचते हैं पश्चिम बंगाल के ऊपर राज करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कुछ लोग केंद्र में बैठे हैं, वो सोचते हैं देश के ऊपर राज करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस वंशवाद और इस पूरे के पूरे कुचक्र से देश को बाहर निकाल करके एक नए राष्ट्र की, नए पश्चिम बंगाल की रचना करनी। हम सब मिलकर के खुद को और अपने वतन को अच्छा बनाएंगे। 7 लाख से ज्यादा वीरों ने शहादत और अपनी कुर्बानी देकर के देश को आजादी दिलाई। और स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, योगी श्री अरविंद और तमाम महापुरुषों का एक सपना था, हमारा भारत फिर से विश्व की आध्यात्मिक महाशक्ति बने, आर्थिक महाशक्ति बने, सामाजिक राजनीतिक महाशक्ति बने। इस देश को फिर से बहुत अच्छा ऊंचा हमको बनाना है। योगी श्री अरविंद
और तमाम महापुरुषों का एक सपना था, हमारा भारत फिर से विश्व की आध्यात्मिक महाशक्ति बने, आर्थिक महाशक्ति बने, सामाजिक राजनीतिक महाशक्ति बने। इस देश को फिर से बहुत अच्छा ऊंचा हमको बनाना है। आज वक्त कम है, बस मैं इतना ही कहता हुआ यहां आज इस सांझ के समय ये थैलेसीमिया के बच्चों के लिए जो सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए मैं एक बार फिर से भाई पार्थ चटर्जी जी और भाई हमारे अभिषेक जी, मलेराय जी और पूरे उदयन संघ के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप इतनी श्रद्धा और भक्ति से यहां पर आए, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आपको भगवान सब प्रकार से सब समृद्धि दे और आपके जीवन में सारी खुशियां आ पाए। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोले भारत माता की वंदे। नकटला उड्डयन संघ बसधनी के लोगों को नई सुबह की आज दिखाने के उपरांत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी पहुंचे कोलकाता स्थित वीएफ पार्क, जहां स्वामी जी के आगमन पर पुष्प वर्षा की गई और मंत्रोच्चारण के साथ स्वामी जी का सम्मान किया गया। मंच पर दीप प्रज्वलन कर पूज्य स्वामी रामदेव जी ने सभा का शुभारंभ किया। इसके बाद स्वामी जी ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में लोगों को खुश रहने का मूल मंत्र बताया। दुनिया में हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा मकसद होता है हमको सुख मिले। जिस काम में हमको सुख मिलता है उसको हम करते हैं, और जिस काम में हमको सुख नहीं मिलता, दुख मिलता, उसको हम नहीं करते। सुख कई तरह का है। एक है शरीर का सुख। शरीर का सुख होता है निरोग होने पर। यदि घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, तो 24 घंटे मन में एक दुख रहता है। देखो भाई, कोई ऊपर से दुखी, फिर भीतर से दुखी, इसमें मन में खराब खराब बात चलती रहे, खुश नहीं रहता। हमेशा आदमी 24 घंटा सोते समय भी एकदम खुशी से सोए, सपना भी दुख का नहीं आना चाहिए, सपना भी। और 24 घंटा ऐसे राज्य रहो जैसे अभी राज्य बैठे हो ना मेरे सामने, ऐसे राज्य रहना है कुछ। इसके लिए मैंने सूत्र दिया था आज सुबह, ऐसे जियो जैसे एक दिन की जिंदगी है। कल अपने को जाना है भगवान के पास, अगले दिन जिंदगी मिल जाए तो बोनस की, नहीं मिली तो भाई एक दिन अपना राज्य होके जियो कि भाई किसी के साथ में कोई वैर भाव नहीं, कोई कड़वा व्यवहार नहीं, कोई किसी का नुकसान नहीं, राज्य होके जियो जैसे मैं राज्य होके जीऊं रोज। जीना पड़े तो 100 साल जीऊंगा, और जाना पड़े तो आज जाने के लिए तैयार हूं। भगवान के पास जाके कहूंगा भगवान तने जिस काम के लिए भेजा था वो करके आया हूं, और वापस भेजना हो तो वापस भेज दे, अपने पास रखना हो तो पास में रख ले। यहां भी राजी है, वहां भी राजी। भगवान ने मुझे भेज रखा है बेटा सबके जाके बीमारी मिटाना और देश में से यो भ्रष्टाचार बेईमानी खत्म करना, यो खत्म करके जाऊंगा। सुनो भाई, तो ये बात थी भाई, मस्त रहो और खुश रहो। अच्छा, जैसे अब राज्य हो ऐसे पूरी जिंदगी राज्य क्यों नहीं रह सकते भाई? रह सकते हो ना, ऐसे राज्य रहो। जो राज्य रहोगे पेट ठीक रहेगा, भूख ठीक लगेगी, गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं होगी, पाइल्स फिसल फिस्टल। खुश रहोगे पेट ठीक रहेगा, खुश रहोगे दिल ठीक रहेगा।